चलिए आज बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। आज मैथ का ऑब्जेक्टिव लेकर मैं आया हूँ और बहुपद का। और एक बार ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट देख लो, फिर बहुपद में आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव का क्या हल होगा। आप निश्चित रूप से जो है एक बार पूरा वीडियो देखने के बाद आप बहुपद का कोई भी सवाल टेक्निक बना सकते हैं और इसमें बताए जाएंगे एकदम ऐसे तरीका जिसके द्वारा आप 1 मिनट के अंदर अबाउट 30 सेकेंड और 35 सेकेंड के अंदर आप उस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे या उससे भी कम। तो चलिए बिना समय गंवाए ले चलते हैं आपको सवाल की तरफ। और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। और ये जो बहुपद चैप्टर है आप इससे आप सब्जेक्टिव हो सकता अवगत होंगे और नहीं भी होंगे तो ऑब्जेक्टिव इतना बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ कि ये सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। जो एक घात वाला बहुपद है उसका नाम क्या है। जिसका घात 1 है उसका नाम क्या होता है। तो जिसका घात 1 है उसका नाम है रैखिक बहुपद। जिसका घात 1 है उसका नाम है रैखिक। में डिटेल से लिख देता हूँ। जो शून्य है शून्य घाती बोलते हैं। जिसमें जिसका घात 2 है, इधर घात है, जिसका घात 2 है उसका नाम है द्विघाती बहुपद। और जो 3 है उसको कहते हैं त्रिघाती बहुपद। तो आप एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन साथ में देखिएगा। अगर एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है तो एक घात वाला बहुपद क्या होता है रैखिक। शून्य वाला जो है उसको शून्य घाती बोलते हैं। जो 2 है उसको द्विघाती बोलते हैं और जो 3 है उसको त्रिघाती बोलते हैं। मुझे आशा है कि क्लियर है। और ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब हम इसको आगे देखते हैं। क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद का व्यापक सूत्र क्या है। एकदम नेसेसरी रूप से जो है दो चीजों को देख लीजिएगा। द्विघात कहेगा तो ax² bx प्लस में c, जबकि त्रिघात कहेगा तो यहाँ लिखा गया है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। त्रिघात का यह हो जाएगा और द्विघात का यह हो जाएगा। एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा ही जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें सवाल नंबर 3। मैं चाहता हूं कि बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में क्वेश्चन को शामिल किया जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा तेजी से जरूर पढ़ाऊंगा। आप कंसंट्रेट कीजिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ कह रहे हैं कि यह बहुपद दिया गया है, पूछ रहा है कि मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो पहले देख लीजिए, इसका घात कितना है 2 है, द्विघात है तो मूलों का योग मतलब क्या अल्फा जोड़ बीटा। सूत्र क्या होता है -b/a होता है। -b तो b के जगह कितना होगा तो देखिए जो x² के बगल में है वो क्या है a है, जो x के बगल में है वो b है और जो ऐसे जो बचा है वो c है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा तो माइनस और b के जगह क्या लिखेंगे भाई, b के जगह -4 हो जाएगा और a के जगह पर क्या लिखेंगे a के जगह 4 हो जाएगा। तो कितना हो गया 4/4, काट में कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये सूत्र याद रखिएगा, इसी सूत्र को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 4। बहुपद कौन नहीं है पहले समझ लीजिए। अगर ABCD वाला अगर यह रूट में है तो बहुपद नहीं होगा। अगर ABCD वाला बटा में होगा तो यह बहुपद नहीं होगा। अगर ABCD के पावर में माइनस है, अगर ABCD के पावर में माइनस है तब यह बहुपद नहीं होगा। मतलब आप पहले यह सीख लीजिए कि बहुपद कौन नहीं होगा। तो ABCD वाला मतलब चर राशि इसको बोलते हैं, लेकिन लोकल भाषा में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ABCD वाला। तो जो ABCD वाला जो है अगर यह रूट में है तो बहुपद नहीं होगा। अगर पावर में माइनस है तो बहुपद नहीं होगा। अगर बटा में ABCD वाला है तो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ देख सकते हो कौन बहुपद नहीं है। तो इसमें ABCD ना रूट में है ना बटा में, तो ये तो बहुपद है। इसमें भी बहुपद है। जरा यहाँ देखिए, यहाँ जो मैं हम लोगों ने कहा था कि ABCD वाला बटा में नहीं होना चाहिए। अगर ABCD वाला एक 3 कंडीशन में नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। अगर तीनों कंडीशन में अगर है ABCD वाला रूट में हो, बटा में हो, पावर में माइनस हो तो बहुपद नहीं होगा। लेकिन अगर ये नहीं है तो बहुपद होगा। सवाल पूछ रहा है कि बहुपद नहीं है तो नहीं है कौन बटा में, चूंकि x है इसलिए बहुपद नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो है सवाल शुरू होता है आपका 5 नंबर, 4 तक हो गया उधर। 5 नंबर सवाल देखिए क्या कहते हैं। 5 नंबर सवाल यह है कि योगफल दिया है 2 और गुणनफल दिया है -15। द्विघात बहुपद ज्ञात करें। मैं एक सूत्र बता दूं, x²
माइनस अल्फा जो बीटा एक्स और प्लस में अल्फा बीटा होता है, किसका मान, द्विघात बहुपद का मान। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जो बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस, यह योगफल है, योगफल कितना दिया है, 2 है, इधर एक्स प्लस में यहाँ देखिए यहाँ जो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है कितना दिया है, -15, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया, -15। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, माने ये ऑप्शन नंबर जब हम डी की बात करेंगे तो ये डी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम देख लेते हैं इसको आगे। यह जो हम लोग आया था यही ना आंसर आया था, यह आपका आंसर आया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सवाल में आगे बढ़ते हैं। और ये सवाल है सवाल नंबर 6, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसका मैं टेक्निक भी बताऊंगा, एकदम इतना बेहतरीन तरीका है इसका, जैसे 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा निकालना है। अब आप सोचिएगा कि अरे अल्फा बीटा जोड़ घटाओ, कुछ नहीं, आप डायरेक्ट सूत्र लगाइए माइनस बी बटा सी। इसका सूत्र याद रख लीजिए, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का सूत्र हो जाएगा माइनस बी बाई सी लगा दीजिएगा। तो माइनस और बी के जगह कौन होता है, एक्स के जो बगल में रहे तो बी होता है, एक्स स्क्वायर के बगल में रहेगा तो ए है, एक्स के बगल में रहेगा वो बी है, और जो ऐसे वो सी है, तो वैसे स्थिति में माइनस और एक्स के बगल में वो बी है और सी का मान कितना है, 1 है, कुल मिला के -1 आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, -1। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल नंबर 7 है, कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। तो इसमें देखिए बहुपद कौन नहीं है, तो यहाँ जनरली जो है इस सबका, तो यहाँ मैंने कहा कि जो ABCD वाला है, जो ABCD वाला अगर पद अगर रूट में है तो बहुपद नहीं होगा, बटा में है तो नहीं होगा, पावर माइनस है तो नहीं होगा। तो इसमें ABCD वाला क्या है, रूट में है, इसलिए इसका आंसर यही होगा कि बहुपद नहीं है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात कैसे करें, तो शून्य ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं, सूत्र जानते हैं आप, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या है 2, शून्य के निकालना है, बराबर में 0 कीजिएगा। यह एक्स स्क्वायर, ये जो 3x जो है आप इसको तोड़िए, इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा x प्लस, ये तोड़ने पर हो जाएगा x प्लस 2x, 3x को तोड़ दिया गया x प्लस 2x में, अब प्लस में 2 बराबर क्या है 0, इसमें से x कॉमन ले लीजिए, तो 2 x में से यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x है, तो दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे, एगो x, तो इधर 2 x में से एगो निकल गया तो एगो बचा, यहाँ x निकल गया कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। फिर इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या है x है, ये 2 निकाल दीजिए, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा। अब जो दोनों में शामिल है, जो दोनों में शामिल है उसको लिख दो, ये x प्लस 1 दोनों में से एगो लिख दिया गया, फिर ये क्या है x प्लस 2 बराबर में 0, अब दोनों में से एक लिखा गया, अब बाकी x प्लस क्या है 2 बराबर में 0, 2 भाग में तोड़ दो, एक है x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर हो गया -2 और यह हो गया x बराबर -1। सही आंसर क्या हो गया, यह डी नंबर, -1 और -2। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक दिन में 15 या 20 क्वेश्चन कराएंगे ताकि वीडियो छोटा ही रहे और निश्चित रूप से जो है लाभप्रद होगा, वीडियो छोटा हो लेकिन लाभप्रद हो, ऐसे मैं प्रयास कर रहा हूँ। चलिए अब जो है निकालना फिर वही बात, आपने तो सूत्र पढ़ा है कि 1 बाई अल्फा का 1 बाई बीटा, सूत्र मैंने लिखवाया -b बाई सी, तो क्या होगा माइनस b के जगह क्या होगा, b के जगह यही होगा ना -3 और c के जगह 5, आंसर क्या हो जाएगा 3/5। आप केवल सूत्र याद रख लीजिए कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का सूत्र जो होगा वो होगा -b/c होगा। ठीक है, तो अब माइनस, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल वाला a होता है, x के बगल वाला b, अब बाकी जो बचा वो c होगा, तो अब ऐसे कंडीशन में इसका वैल्यू आ गया 3/5। इसका मतलब इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हम लोग 10-10 क्वेश्चन देखेंगे प्रत्येक वीडियो में, ताकि छोटा वीडियो रहे और निश्चित रूप से बढ़िया वीडियो रहे, ताकि वह लाभप्रद हो आपके लिए, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। एक्स स्क्वायर -3 शून्य का निकालना है तो बराबर में 0 कर दीजिए, यह एक्स स्क्वायर बराबर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एक्स बराबर यहाँ जब रूट लगाइएगा स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट होगा, और जब रूट से निकालिएगा तो प्लस माइनस में आता है, मतलब एगो प्लस में √3 है, एगो माइनस में √3। इसका सही आंसर क्या होगा, +√3 और -√3, ऑप्शन नंबर
पी हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने देखा इस वीडियो में 10 क्वेश्चन देखा और 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को आगे 11 नंबर से मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो इसको अगर आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए और दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।